ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। उनके एक्स हैंडल से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। लिखा, खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। अली लारजानी के बेटे मुर्तज़ा लारजानी और सिक्योरिटी अफसर अली बातिनी भी शहीद। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की भी तस्दीक। अरब मीडिया के मुताबिक अली लारजानी को मशरक़ी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। 67 साल के बाद अली लारजानी को ईरान का सफारती चेहरा कहा जाता था। लारजानी इनकलाब के ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में से एक थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार और खामनाई के करीबी मुशीर थे। अली लारजानी ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। मुतअद्दिद बार सदारती इंतखाबात में भी अहम उम्मीदवार रहे। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल मजलिस शुरा की क़यादत की। वो ईरान के चीफ मुज़ाकरात बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके हैं। अली लारजानी को ईरान के अंदरूनी निज़ाम के माहिर के तौर पर जाना जाता था। पासदारान इनकलाब का अली लारजानी और दीगर शहदा का बदला लेने का ऐलान। कहा, अली लारजानी का खून दीगर शहदा की तरह ईरानी इज्जत कौमी बेदारी का सबब है। अली लारजानी का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी फौज के सरबराह की फैसला कुन जवाबी कार्रवाई की धमकी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया। अली लारजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सदर का शहीद अली लारजानी को खिराज अक़ीदत। कहा, अली लारजानी एक नुमायाँ और कीमती शख्सियत थे। उन्होंने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, लारजानी के कत्ल से हुकूमत को धचका नहीं लगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने कहा, अब आबनाए हुर्मुज़ पहले जैसी नहीं रहेगी। अली लारजानी की शहादत के बाद ईरान के इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। तल अवीव पर हमले में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। कई मकामात पर आग भड़क उठी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज़ में जख्मी आए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि नए हमले में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे हैं। इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरान की जानिब से पहली बार हाज ख्वास से मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि रूस ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुले मैदानों में नमाज ईद पर पाबंदी लगा दी। नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान। हमने ईरान की क़यादत और फौज सबको ख़त्म कर दिया। ईरान की नेवी फ़ज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। पीछे हटेंगे ना, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देंगे। ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। ट्रंप का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क का सदर हूँ, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को इस वक्त खत्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हॉर्मज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने के बयान पर कहा, मैक्रोन जल्द ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। अपना हॉर्मज़ जल्द बहरी जहाज़ों के लिए खुल जाने का भी दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। एक मिसाइल बोशहर एटमी पावर प्लांट के हाथे में गिरने की तस्दीक। इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है, जौहरी पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोई जख्मी हुआ। रूस के जौहरी इदारे की ईरान के बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मसम्मत। कहा, कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। अमरीकी फ़ौज का आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, हमले का मकसद ईरानी एंटीशिप मिसाइल सिस्टम को तबाह करना था। ईरान में शहदा की तादाद 1500 से ज़ायद हो गई, 18,000 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जंग छोड़कर वापस बंदरगाह की तरफ रवाना। अमरीकी मीडिया ने ज़राए से दावा किया है, जेराल्ड फोर्ट के लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटे लगे। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। जहाज के इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से 600 से ज़ायद फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए थे।
ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात। इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर एहतजाजन मुस्ताफी जोकिन ने कहा कि ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने इसराइल के दबाव में आकर ईरान जंग शुरू की। ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता, अगली नस्ल को जंग में धकेलने की हिमायत नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा, जोकिन सिक्योरिटी के मामले में बहुत कमजोर थे। रूस में ईरानी सफ़ीर के मुश्तबा खामनेई की रूसी अस्पताल में ज़ेर इलाज होने की तरदीद। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुश्तबा खामनेई को रूसी फौजी जहाज से मॉस्को पहुंचाया गया, उनका हंगामी ऑपरेशन किया गया और वो अब मॉस्को में ही ज़ेर इलाज हैं। मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी को हमले में बाल बाल बचे। सऊदी अरब ने अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम रियाद में होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करवाने के लिए सालिसी पर तैयार। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के खित्ते के ममालिक के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बातचीत में शामिल है। हमने हमेशा ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने की ख्वाहिश की है। ईरान, गाज़ा और लबनान में जहारियत। अमेरिका में इसराइल की हिमायत में बड़ी कमी। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक 39% अमरीकियों की इसराइल बारे राय मनफी हो चुकी। सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मस्बत नज़र से देखते हैं। ये पिछले चंद बरसों में होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स में देखी गई। 2013 के मुकाबले में 34% से 17% तक आ गई। फ़लस्तीनियों की हिमायत 18 से बढ़कर 67% पर आ गई। अमरीकी अवाम भी इसराइल और फ़लस्तीन की हिमायत पर तकसीम 40% इसराइल और 39% फ़लस्तीन के हक़ में हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में अपना हुर्मज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। UAE का अमरीकी कोशिशों का हिस्सा बनने का इंदिया। इमाराती सदर के सिफारती मुशीर अनवर करकाश कहते हैं कि तिजारत और तवानाई की तरसील यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इमारात अमरीका और दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। उधर कनाडा ने भी किसी फौजी ऑपरेशन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, हम इस तनाज़े के फरीक नहीं, हुर्मज़ खोलने के किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ से भारतीय जहाज़ों को गुजारने के लिए शर्त रख दी। ईरान ने मुतालबा किया कि भारतीय जहाज़ों को हुर्मज़ से गुजरना है तो भारत ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ईरान का भारत से दुआ और तिब्बी आलात की फराहमी का भी मुतालबा। भारत ने ईरान की जानिब से मुतालबा किए जाने की तरदीद कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज़ अपना हुर्मज़ में फंसे हुए हैं। रूस की पाकिस्तान को सस्ता तेल फ्राहम करने की पेशकश। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर का कहना है पाकिस्तान को तेल बेचने के लिए तैयार हैं। राब्ता किया तो उसे सस्ता तेल फ्राहम करेंगे। अल्बर्ट पी खौरेफ ने कहा, तवानाई का शोबा पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन का अहम तरीन सतून है। सिक्योरिटी खदशात के बायस PIA का फुजैरा ऑपरेशन आर्थिक तौर पर बंद। परवाज़ें 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिर्फ अल-ऐन के लिए परवाज़ें जारी रखने का ऐलान। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वस्ता के लिए 83 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 2.3% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 3400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,53,576 की सतह पर ट्रेडिंग।
पाकिस्तान ने 78 साल में बहुत गलतियां की। अफगानों की 3 नस्लों की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी गलती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमले का दावा वो कर रहे हैं जो मस्जिदों पर हमले करवाते हैं, सरमस्जूद नमाजियों को शहीद करते हैं, निहत्ते शहरियों, बाजारों और स्कूलों को निशाना बनाते हैं, मासूम बच्चों को खून में नहलाते हैं। मनशियात की स्मगलिंग जिनका जरिया आमदनी हो, जो कमिटमेंट करते हैं और वो पूरी नहीं करते और अरबों रुपए तावान मांगते हैं। मोहसिन कश लोग इस रियासत पर हमला आवर हैं जिसने 50 साल से उन्हें पनाह दी। पाकिस्तान तो इनके लिए एक सुपर पावर से टकरा गया। किफ़ायत शुआरे इक़दामात के तहत 23 मार्च को एजाज़ात देने की तकरीब मौखर। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब 28 अप्रैल को होगी। हुकूमत का यौम पाकिस्तान की परेड मुनक्किद न करने का फैसला। बैरून मुल्क और मुल्क भर सफारत खानों में सिर्फ परचम कुशाई तकरीबात होंगी। ईद पर जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म। सा कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। मरियम नवाज का रोज़ादार मुसाफिरों के इफ्तार का एहतमाम करने का हुक्म। कहा, गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किरायानामा नुमाया आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एक्सपो सेंटर ईद बाज़ार का दौरा। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन का दुकानदारों से मुलाकात की। नासिर हुसैन शाह ने कहा, सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा दुकानदार आइंदा ईद तक अपनी दुकानों में कारोबार करेंगे। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन की मुकम्मल मदद की है। मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। नौशहरों, फिरोज, खानपुर, मेहड़, कुंडियारों, मीरपुर, माथेलो, नूरपुर थल में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब, मुल्तान, डीजी खान, कहरोड़ पक्का, रहीमियार खान, भक्कर, पाकपतन में बादल बरस पड़े। गंदम के तैयार फसल को शदीद नुकसान का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश खुनके बढ़ गई। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। पाक फ़ज़ाइया के अजीम हीरो MM आलम की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। MM आलम ने 65 की जंग में 11 भारतीय तैयारों को तबाही से दोचार किया। सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। वतन अजीज़ के तीसरे बड़े फौजी एजाज से तारा जुर्रत से नवाजा गया। नेशनल T20 क्रिकेट का चैंपियन कौन? कराची और एबटाबाद में फाइनल आज खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने सियालकोट को शिकस्त दी। एबटाबाद और लाहौर वाइट्स का दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बायस मनसूख हो गया। पॉइंट्स और रन रेट की बुनियाद पर एबटाबाद फाइनल में पहुंची। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। बाबर आजम अनफिट या ड्रॉप, मुअम्मा हल हो गया। बाबर को आउट ऑफ फॉर्म होने पर दौरा बांग्लादेश के लिए शामिल किया गया। बाद में बाबर ने पाँव में तकलीफ का कहकर कौमी T20 कप खेलने से इनकार कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फखर जमान भी फिटनेस मसाइल के बायस टीम से बाहर हुए। ज़राए ने दावा किया कि बाबर और फखर अधूरी फिटनेस के बावजूद T20 वर्ल्ड कप खेले। मैनेजमेंट ने क्रिकेटर्स की फिटनेस से भी मुतासिर नहीं, दबाव ना झेल पाने पर तशवीश। मुल्तान सुल्तान्स के नए ऑनर टीम को बेहतर रूप में ढालने के लिए ख्वाहां टीम ऑनर गौहर शाह कहते हैं 22 मार्च से टीम का कैंप शुरू होगा। एश्टन टर्नर पाकिस्तानी पिचेस का तजर्बा रखते हैं। तजर्बाकार कप्तान का साथ दीगर खिलाड़ियों के लिए बड़ा मुफीद होगा। फ्रेंचाइज से अभी तो नुकसान होगा, उम्मीद है चौथे साल से आमदन बढ़ जाएगी।
वर्ल्ड कप हॉकी के ड्रॉस का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही पूल में शामिल। कौमी टीम को पूल डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स का सामना करना होगा। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनैद की मुलाकात। हमजा शहबाज ने हॉकी टीम के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने को खुशान करार दे दिया। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शुमाली कोरिया में खेलों का सालाना मेला सज गया। प्योंगयांग में स्प्रिंग नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। खिलाड़ी 500 से ज्यादा मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स और ताइक्वांडो जैसे खेल शामिल। ईद का चांद देखने के बाद जल्द ऐलान करने की दरख्वास्त। वज़ारत मज़हबी उमूर से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस सरफराज जोकर ने रिमार्क्स दिए। कहा, चांद नजर आए बगैर तो ऐलान नहीं किया जा सकता। पहले चांद की शहादतें चारों सूबों से इकट्ठी की जाती हैं, फिर मीटिंग होती है, इसके बाद फैसला किया जाता है। वक्त तो लग जाता है। ईद करीब, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। खवातीन और बच्चे खरीदारी में मसरूफ। रंग बिरंगी कश्मीरी चूड़ियां बाजारों में सज गईं। नफीस डिज़ाइन और रिवायती काम ने दिल जीत लिए। झुमके, हार और बड़ी अंगूठियां भी पसंदीदा। मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं। पेशावर में नौजवानों की ईद रिवायती पहनावे के बगैर अधूरी। शलवार कमीज के साथ मैचिंग बास्केट की खरीदारी जरूरी। दुनिया में जिंदा रहूंगा, जुल्मत में ताबिंदा रहूंगा। मैं हूँ मोहम्मद का मतवाला, अल्लाह है मेरा रखवाला। साया फिगन है तैबा वाला, मेरा मुहाफिज है कुरान। नाम है मेरा पाकिस्तान। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमजान जारी। 27वें रोजे की नशरियात में तकरीरी मुकाबले का फाइनल। 4 कामयाब उम्मीदवारों के नाम और तहाइफ का ऐलान। प्यारा जायका में मटन कुंडा तैयार। मौलाना आज़ाद की दीनी मसाइल पर रहनुमाई।